पिया ने आखिरकार रोते हुए मूसा की सारी हकीकत अली को बता दी। वह टूटती हुई बोली, अब्बू ने मुझे कई साल पहले मेरे अपने अब्बू से जुए में खरीदा था। मैं उनकी अमानत थी। यह सुनकर अलियार हिल जाता है। उसके पैरों में जैसे जान नहीं रहती। उधर यूनिवर्सिटी से लौटती पिया को अंदाजा भी नहीं होता कि मूसा के 2 बंदे उसका पीछा कर रहे हैं। गली के मोड़ पर एक सफेद गाड़ी उसके सामने रुकती है। 2 मास्क पहने आदमी उसे जोर से खींचकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। पिया चीखती रहती है, मुझे छोड़ दो, मेरी अम्मी को फोन करने दो। लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार से फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है। रात को जब असलम घर लौटते हैं, माहौल अजीब होता है। उनकी बीवी डरती हुई कहती है, पिया कमरे में नहीं है, सुबह से कोई पता नहीं। तभी मूसा के आदमी निसार की कॉल आती है। उसकी ठंडी आवाज गूंजती है, अगर पिया की इज्जत बचाना चाहते हो तो कल ही उसकी शादी अलियार से करा दो, वरना वो जिंदा वापस नहीं आएगी। असलम के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए सनवल के घर पहुंचते हैं। मेरी बेटी को उठा लिया गया है, खुदा के लिए उसे बचा लो। सनवल तुरंत टिप्पू को कॉल करता है और पुलिस वाले दोस्त से पिया की लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन मूसा का फार्म हाउस। सनवल गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर निकलता है। बीच रास्ते अलियार मिल जाता है। सनवल उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, तुम्हारे अब्बू ने पिया को किडनैप करवाया। अगर थोड़ा भी जमीर बचा है तो मेरे साथ चलो। अलियार शर्म और गुस्से में चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। फार्म हाउस के बाहर पहुंचते ही सनवल हीरो स्टाइल में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंधेरे में सिर्फ पिया की रोने की हल्की आवाज आती है। वह एक कमरे में रस्सी से बंधी होती है। सनवल तुरंत रस्सी काटकर पिया को अपने सीने से लगा लेता है। पिया कांपते हुए कहती है, सनवल, मुझे यहां से ले चलो, मैं बहुत डर रही हूं। तभी पीछे से निसार बंदूक लेकर आ जाता है। पिया को ले गए तो तुम्हारी सांसें भी नहीं बचेंगी। जैसे ही निसार ट्रिगर दबाने वाला होता है, दरवाजा अचानक खुलता है। अंदर असलम साहब पुलिस के साथ घुस आते हैं। पुलिस निसार और उसके बंदों को पकड़कर नीचे गिरा देती है। बाहर आते ही असलम पिया का सिर छूकर कहते हैं, अब और दर्द नहीं, मैं कल तुम्हारी शादी सनवल से फिक्स करता हूं। सनवल कुछ कह पाता उससे पहले अलियार सच सुन लेता है। वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारकर चिल्लाता है, पिया, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। पिया ठंडे लहजे में जवाब देती है, तुम्हारे अब्बू ने मुझे जुए में बेचा था, मैं तुमसे नफरत करती हूं। अलियार टूटकर घर जाता है और मूसा को सब बता देता है। अगर पिया मुझे ना मिली तो मैं जान ले लूंगा। मूसा शौक में पड़ जाता है, लेकिन उसका दिमाग फिर भी चालें चलने में लगा रहता है। अगली सुबह सनवल और पिया घर लौट रहे होते हैं कि मूसा के 2 बंदे गाड़ी का पीछा करते हैं और गोली चला देते हैं। गोली सनवल के हाथ को छूकर निकल जाती है। पिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, गोली हाथ को छूकर निकली है, जान बच गई। पर तभी मूसा पुलिस स्टेशन में फोन कर झूठी रिपोर्ट देता है। सनवल पर गोली असलम ने चलवाई है। पुलिस बिना सोचे समझे असलम को उठाकर जेल ले जाती है। होश आने पर पिया रोते हुए सब सनवल को बताती है। सनवल तुरंत मीडिया को बुलाता है और कैमरे के सामने कहता है, मेरे ऊपर गोली असलम ने नहीं चलवाई, ये सब मूसा के आदमी थे। पुलिस तुरंत फार्म हाउस, ऑफिस और बस्ती में छापा मारती है। मूसा को पकड़कर हथकड़ी लगा दी जाती है। अदालत में उसके खिलाफ सबूत पेश होते हैं। जज फैसला सुनाते हैं, जान लेने की कोशिश और झूठी गवाही देने के जुर्म में मूसा को 10 साल की सजा।